सो द टॉपिक इज सेट्स। सेट्स जो है हम लोग ना अपनी डेली लाइफ में वी सी वी यूज द वर्ड सेट विद मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डिनर सेट, और हम लोग बात करते हैं टी सेट, और समटाइम वी सी दैट सोफा सेट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग जिसके साथ हम सेट यूज करते हैं। व्हाई सो? बिकॉज जब हम बात करते हैं टी सेट की, तो टी सेट अकेला कपलेट को हम लोग टी सेट नहीं बोलते। उसमें हम लोग मिल्क पॉट, शुगर पॉट, केटल, इन सबको जब मिक्स लेके चलते हैं तो हम उसको सेट बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम सेट की बात करें तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब मैं बात करता हूँ वेल डिफाइंड की, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई से सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जब मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो दिस इज नॉट अ गुड डेफिनेशन। रीजन बीइंग बिकॉज इंटेलिजेंट के लिए कोई हमारे पास मेजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेगा वही इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि किसी का मैथ इतना स्ट्रांग ना हो बट वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो या कोई बंदा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है या इंग्लिश में अच्छा नहीं है बट ही इज ए वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। तो अगर गेम के लिए भी हम देखें तो इट नीड्स इंटेलिजेंस टू प्ले इट एट द राइट लेवल, कि कौन सा सिलेक्शन ऑफ शॉट करना है, कौन सा सिलेक्शन ऑफ हमें बॉल को लेके चलना है। सो दैट अगेन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। या हो सकता है कि कोई बंदा इन सब चीजों में अच्छा ना हो बट ही इज ए वेरी गुड, यू कैन से, वॉच मेंडर। लाइक वो घड़ियों का बहुत अच्छा रिपेयर करने वाला है, पूरे शहर में उससे अच्छा कोई रिपेयर करने वाला है नहीं है। तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करेगा, मेक दैट थिंग वर्केबल फॉर हिम। तो इंटेलिजेंट की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इसलिए इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से सेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट्स, तो ये एक अच्छा डेफिनेशन है। बिकॉज यहाँ पे वी आर स्पेसिफिकली सेइंग अबाउट 11th क्लास स्टूडेंट, हम बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली 11th क्लास स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम 11th क्लास स्टूडेंट्स इन अ स्कूल की बात करेंगे तो ये और प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। इन ए पर्टिकुलर स्कूल की बात करेंगे तो और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। तो सेट इज नथिंग बट इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग इसको ये बोलते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम सेट्स की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। कौन से वो दो तरीके हैं उसकी हम बात करेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। दिस इज कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड थर्ड थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन इन ब्रेसेस। हमारे पास मैथमेटिक्स में हर एक ब्रैकेट का एक मतलब होता है। तो जब हम सेट्स के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग हमेशा ब्रेसेस में लिखते हैं। उसको लिए हम लोग कोई और दूसरी ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। सो दे आर रिटन इन ब्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू, ए इज द नेम ऑफ सेट, यानी हमने डिनोट किया सेट को ए से। ये ब्रेसेस 2, 3, 4, 5 और ब्रेसेस 1, यानी हम लोगों ने एक सेट को रिप्रेजेंट किया इस तरह से। ये उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, और ये जो ब्रेसेस हैं ये ब्रेसेस बताता है कि ये एक्चुअल में सेट है। ये जो हमने ब्रेसेस यहाँ पे ये ब्रेसेस बनाए, दिस ब्रेसेस एक्चुअली शोज कि ये हम लोग सेट लिखते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको जैसे बोला कि मैथ्स में हर एक ब्रैकेट का कोई ना कोई मतलब रहता है, तो इसलिए हम लोग जब भी एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग
उसको कॉमास डाल के करेंगे। और सेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, हम उसको कभी भी दो बार नहीं लिख सकते। एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें कि लेट्स से लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेट्स से हम अचीवर्स की ही बात करते हैं, रिटर्न इन अ सेट। अगर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिखता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल्स टू ए सी एच आई ई वी आर एंड एस। तो हर एक लेटर को एक ही बार लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे ई जो था वो दो बार आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखा तो हमने इसको एक ही बार लिखा। तो हम हर एक चीज को सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन। What is how the set is being represented? It can be represented in two ways. Number one is set builder form. जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मैं इसको बोलता हूं कि इट इज डेफिनेशन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I have to write, I will be writing it as a is equals to x such that x belongs to n, यानी एक नेचुरल नंबर है, and x is less than equal to 6। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो दिस इज बेसिकली हमने इसको एक डेफिनेशन की शेप दे दी, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर है, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 6। तो हमने इसको डायरेक्टली नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखा, हमने इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड थिंग इज इसी में रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मैं बोलता हूं इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म। व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म? इसी एग्जांपल से आपको पता चलेगा। अगर मैं ऊपर जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म इज, या तो हम उसको नंबर्स की शेप में लिखेंगे, अल्फाबेट्स की शेप में लिखेंगे। तो जब भी इस तरह की शेप में कभी हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे तो इसका मतलब वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म है। That is why we consider it as alphanumeric form, क्योंकि इसमें नंबर्स या अल्फाबेट्स की शेप में जनरली हम लोग चीज लिखते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू थिंग्स, नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म एंड नंबर टू इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इज डेफिनेशन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इज alphanumeric form. I hope it is clear till here. आप इसको नोट करिए एंड देन वी विल मूव ahead. Now आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं another important thing, that is cardinal number. Cardinal number is actually this gives us number of elements in a set. This gives us number of elements in a set. For example, if A is equals to 1 2 3, let's say A B C, then we will say that its cardinal number is given to us as n of A, and that is equals to 6. So cardinal number is number of elements in a set. अब ये लिखाया क्यों गया आपको? Because इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स में इफ यू सी, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दो तरह के सेट्स की।
finite set whose elements are countable. For example, कुछ भी ले लीजिए, set of doctors in India. So they are very big in number, but they are countable. लाखों में होंगे, but they are countable. We can count them. Then इसी तरह से the next name is infinite set. Whose elements are uncountable. नाम से पता चल रहा है. तो finite में elements are countable and infinite में elements are uncountable. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोज देखते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सिंपल. कितने नेचुरल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स. और वो इनफाइनाइट है क्या, वो हमें भी नहीं पता. ठीक है, वो किसी को भी नहीं पता. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सेट्स. नंबर 3 इज सिंगलटन सेट. देखिए, नाम से ही बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है. इन भाई साहब की पर्सनैलिटी कैसी है, ये इनके नाम से ही पता चल रहा है. सिंगलटन सेट. सिंगल, द वर्ड सिंगल इज देयर. तो व्हाट डज इट मीन्स कि ये अकेला ही रहना पसंद करता है. तो इसका मतलब सेट हैविंग only one element in it is called singleton set. अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं. हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू, या तो हम कोई ऐसे डिजिट रख दें, या b इज इक्वल्स टू लेट्स से a. ठीक है, या लेटर a. हम, हाँ, एक छोटी सी चीज का हमें ध्यान देना है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलिमेंट्स हम उसको स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं. तो p इज इक्वल्स टू, हमने एक लेटर a ले लिया. या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, I can also say it like this: set of even prime numbers. Set of even prime numbers. अब इन set of even prime numbers को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से c is equals to 2 because 2 is the only even prime number. और अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c is equals to x such that x is even prime number. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. तो दैट गिव्स अस वैल्यू की, यार वो वैल्यू 2 ही होगी. वो हमें एक आइडिया दे देगा कि वो वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वैल्यू जो है वो 2 होगी. राइट. द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज नल सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं. So this is called null set, void set और empty set. नाम से फिर से आप पता चल गया है कि ये किस तरह का सेट है. तो set having no element, set having no element in it is known as an empty set. अब ये जो है इसको या तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं या तो लेटर फाई से, ग्रीक लेटर है फाई, और हम इसको एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं. यानी सेट तो है लेकिन इस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली है. ठीक है.
छोटा सा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नेचुरल नंबर लेस देन 0 हो। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्चुअली अ नल सेट और इट इज अ एम्प्टी सेट। अब जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सेट्स देख लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी हम लोग पहले क्या कहेंगे, द नंबर वन इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो यहां पे कहता है टू और मोर सेट्स having same cardinal number। कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक a is equals to 1 2 3 4, so this implies that n of a is equals to 4। b को हम ले लेते हैं, लेट्स से p q r s, this also implies that n of b is equals to 4। so therefore क्योंकि a और b के कार्डिनल नंबर जो हैं वो सेम है, अगेन इन दोनों केसेस में these cardinal numbers are 4, यानी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a and b are equivalent sets, they are called equivalent sets। लेकिन आगे की बात करते हैं इक्वल सेट्स की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है जी कि जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जिसको हमने लेना है, ठीक है। हम कहते हैं टू और मोर सेट्स are equal if number one, they are having same cardinal number, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, cardinal number, and number two, they are having same elements। they are having same elements। अब सेम एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सेम एलिमेंट मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। if a is equals to, I take it as 1 2 3 4, b is taken as 3 4 5 6, c is taken as 3 2 1 4। so we see here n of a
is equals to n of b is equals to n of c equals to 4। मतलब ये तीनों सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स तो हैं क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम है, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सेट्स जो हैं A and C, and C, they are having the same elements, whereas B does not have the elements same elements as A और C। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने देखी, A set was 1 2 3 and 4, whereas C set is 3 2 1 and 4। तो एलिमेंट्स जो हैं ये सेम ऑर्डर में नहीं है, तो वो मैटर भी नहीं करते सेट में। सेट में ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर इज कि वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, बट एलिमेंट्स ऑफ A are same as elements of C but not equal to elements of B, we can say that। Therefore A is equals to C but not equal to B। तो हम इसके लिए ये बात बोल सकते हैं A is equals to C but not equal to B, राइट। और एक इंपॉर्टेंट नोट जो अभी हम लोगों ने बात की कि ऑर्डर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात के ऊपर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता कि हमने कौन से ऑर्डर में लिए, ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप इसको नोट करें जी, फिर इसके आगे हम बात करते हैं फर्दर। सो लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड सबसेट। वेरी इंपॉर्टेंट सबसेट। अगेन मैं हमेशा बात करता हूं कि नाम क्या दिया गया है, सबसेट मतलब एक सेट से छोटी बात। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं कि इट इज पार्ट ऑफ अ सेट, एक सेट का हिस्सा, एक बड़े सेट का हिस्सा, मतलब कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, वो पूरे स्कूल का एक हिस्सा होता है, तो हम कह सकते हैं क्लासरूम इज ए सबसेट ऑफ ए स्कूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर में बात करें तो एक किचन एक पूरे घर का हिस्सा है, तो किचन इज ए सबसेट ऑफ अ होम। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोलते हैं पार्ट ऑफ अ सेट, और हम इसको कई बार इस तरह से भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लेट A and B are two non-empty sets then A is called subset of B if each element of A is present in B। If each element of A is present in B। For example अगर मैं A सेट को बच्चे ऐसे ले लूं 1 2 3 and 4 and B set को suppose मानो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So we see कि each element of A is present in B। A का हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 it is present in B। So that is why we will say it as कि A is subset of B। So here A is subset of B। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, we use a symbol। A is subset of B। This is how we write it mathematically। A is subset of B and B के लिए बोला जाएगा B is superset of A।
B is सुपरसेट ऑफ ए, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका ये C हो जाएगा, B is सुपरसेट ऑफ ए। तो इसका भी मतलब यही है कि ये जो B है वो A का सुपरसेट है, या A जो है वो B का पार्ट है। तो हम इन दोनों केसेस को बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये जो ये साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस जो हैं ये वाकई ही बताते हैं कि स्टेटस क्या है। जैसे हम लोग एक सेट के लिए इस साइन का यूज करते हैं सबसेट, वैसे ही हम लोग सेट में सिंबल यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए। अब इसी के साथ मैं बात बता देता हूं कि एलिमेंट होता है, फॉर एलिमेंट्स we use a symbol like this, और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं, दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, or we use a symbol like this, it means does not belong to। अब ये यूज कहां करते हैं, सपोज हम लोग यहां पे देखें, a इज इक्वल्स टू, हमने भी एक सेट लिया पीछे 1 2 3 4, तो मैं कह सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, या दो एलिमेंट्स भी एक साथ लिख सकते हूँ, 3 4 बिलोंग्स टू a, बट इफ आई राइट 5, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 इस सेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ए में हमारे पास ओनली 1 2 3 एंड 4 ही है। 5 इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए 5 के लिए जब बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये होगी एलिमेंट्स की बात। तो जब भी हम एलिमेंट्स की बात करेंगे हम सिंबल यूज करते हैं या तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट का हिस्सा है या नहीं। तो लेकिन सबसेट्स को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सबसेट। नंबर 1, if number of elements in a set is equals to n, अब इसको हम लोगों ने इस तरह से बोला, then number of subsets is equals to 2 raised to power n। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा 2 रेज टू पावर n होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर वाले सेट की बात करूं, n ऑफ a was equals to 4, इट मींस उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to power 4, that is equals to 16। The next thing is 5 and the set itself, ये सेट की बात हो रही है, ये दो लोग इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट मींस 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 तो होगा ही होगा, यानी 5 इज हैविंग 0 एलिमेंट, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो लोगों को हम लोगों ने हमेशा मानना है कि ये किसी ना किसी अपने सेट का, एंड द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो लोग तो हमेशा हर एक सेट का हिस्सा होंगे ही होंगे। इस बात को हम लोग एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से a is equals to a b c, n of a is equals to 3, therefore नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 raised to power 3,
that is equals to 8. Now ये 8 सबसेट्स होंगे तो सही, लेकिन ये 8 सबसेट्स होंगे कौन कौन से? लेट अस सी दैट, कि क्या हम लोगों ने जो बताया कि इसके 8 सबसेट्स होने चाहिए, क्या ये वो सबसेट्स होंगे भी, क्या हम लोग ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं? तो लेट अस सी दैट। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स है 8। अब सबसेट्स कौन से होंगे? लेट अस वॉच दैट। नंबर 1 is 5. 5 is a set which is having 0 element, मतलब एक ऐसा हिस्सा इस पर्टिकुलर सेट का जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। फिर होंगे सिंगल एलिमेंट सबसेट ए, बी, सी। एक बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि जब तक हम इसको ब्रैकेट्स में, इन ब्रेसेस में नहीं डालेंगे, ये वाले ब्रेसेस में, तब तक ये सबसेट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सबसेट्स कुछ और नहीं है, एक बड़े सेट का छोटा हिस्सा है, तो लेकिन है वो भी सेट, और अगर सेट है तो हम उसको ब्रेसेस में जरूर लिखते हैं। देन डबल एलिमेंट सबसेट, देन डबल एलिमेंट सबसेट, फॉर एग्जांपल ए बी, ए सी, बी सी। एंड देन इसके अलावा हाँ, हम ए बी लिख रहे हैं तो बी ए लिखने की जरूरत नहीं है, हम ए सी लिख रहे हैं तो सी ए लिखने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे अगर हम बी सी लिख रहे हैं तो सी बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन सेट। चाहे हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, इट हार्डली मैटर्स, एलिमेंट कौन कौन से हैं ये मैटर करता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। एंड वन मोर सबसेट, दैट इज द सेट इटसेल्फ, ए बी सी। नाउ लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारी ये बात जो थी, जो हमने बोला कि 8 सबसेट्स होंगे, वो हमारी बात बिल्कुल सही साबित हुई। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के कितने होंगे, दैट इज प्रॉपर सबसेट। यार अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है? सबसेट तो हम लोगों को समझ आ गई कि क्या बात थी, लेकिन व्हाट इज दिस प्रॉपर सबसेट? ये सबसेट का छोटा भाई है। ठीक, क्या छोटा भाई है? हम कहते हैं किसी भी सेट में सभी के सभी सेट प्रॉपर सबसेट हैं एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। मतलब हम इस सेट को अगर छोड़ दें, ये वाले सेट को, तो बाकी जो सबसेट्स हैं वो सब प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो हम कहते हैं ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्सेप्ट the set itself is known as proper subset। मतलब अगर मैं ऊपर ए के हिसाब से बात करूं, जो ए हम लोगों ने लिया था, तो उसके प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से होंगे? सिर्फ 5 ए, बी, सी, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ये 7 सबसेट्स जो हैं, ये दे आर और प्रॉपर सबसेट्स। यानी मैंने कौन सा सबसेट नहीं लिया? मैंने ऊपर वाले सबसेट का ये एबीसी नहीं लिया। एबीसी नहीं लूंगा तो बाकी के जितने भी सबसेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट्स। यानी अगर मैं बात करूं, इफ एन ऑफ ए, किसी सेट के अगर एन एलिमेंट्स हैं, तो ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है आपने, देन उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स, जो कि होते हैं 2⁻n-1। लेकिन ये कई बार ना एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी करता है, वो कहता है कि नंबर ऑफ हमें चाहिए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। इस बात का मतलब क्या है
जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं, जब मैंने यहाँ पे बात की प्रॉपर सबसेट्स की 2n-1, तो इसमें 5 ही इंक्लूडेड है। जब ये बात कर रहा है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स की, तो इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो दिस विल बी 2n-2। उस केस में हम लोग 5 को भी नहीं लेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो उसमें एक ABC नहीं आएगा और एक हम लोग 5 ही नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ लेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सबसेट एंड अ प्रॉपर सबसेट। और उन प्रॉपर सबसेट में भी आपने जो बात की वो की प्रॉपर सबसेट्स की और नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स की। तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि प्रॉपर सबसेट सबसेट का छोटा भाई है, मतलब क्योंकि उसमें कुछ लोग कम है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर सेट। ये उनके ग्रैंडफादर है सबसेट। नाउ पावर सेट तभी होता है, पावर तभी आती है जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि हम कहते हैं सेट ऑफ all the subsets of a given set is called power set, denoted as, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज P ऑफ A। इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। एग्जाम्पल से फिर से बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं पिछली वाली एग्जाम्पल को ही लेके चल रहा हूँ। A इज इक्वल्स टू ABC। हमें पता है n ऑफ A was 3 और नंबर ऑफ subsets is 2^3, that is 8। तो हमें ये भी पता था कि सबसेट्स कौन कौन से थे, ये हम लोगों ने देखे थे 5 A B C then AB BC CA ABC। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। हमने क्या बोला, हमने बोला सेट ऑफ, द इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो आप देखें बेटा, ये लिखे सारे के सारे सबसेट्स 5 A B C AB BC CA ABC, और इनको जब हमने फिर से एक ब्रेसेस में डाल दिया तो ये सेट बन गया। तो यानी सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, जितने भी सबसेट्स हैं उनको अगर हम फिर से एक सेट में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास पावर सेट। इट बिकम्स पावर सेट फॉर अस, राइट। नाउ एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नहीं हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि पहले ये सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट आर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। जो सेट के सबसेट्स हैं वो पावर सेट के एलिमेंट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो ए हमें पता है क्या है, ए इज इक्वल्स टू एबीसी। अगर मैं यहां पे बात करूं
ए को सिंपली ऐसे लिखूं तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बिकॉज ए अभी एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसी ए को ब्रेसिस में लिखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा कि इट इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर यही बात करूं इस ए के साथ और उसको पावर सेट ऑफ ए के साथ कंपैरिजन करूंगा तो ये सबसेट जो है वो इसका एलिमेंट बन जाता है, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दोबारा से देखें, मैंने बोला कि जब मैं ये ए की बात कर रहा हूं, इस ए की, तो ये ए जो है इट इज एलिमेंट ऑफ द सेट कैपिटल ए, यानी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। लेकिन अगर मैं सेट को जब ब्रेसिस में लिख रहा हूं और इसको ए के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं तो दिस इज सबसेट, ठीक। लेकिन यहां पर जब मैं इसको पावर सेट के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं तो यही सबसेट जो है वो पावर सेट का एलिमेंट है। यानी डिपेंडिंग अपॉन कि किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, वो उसी के हिसाब से होगा। यहाँ पे ए इज द एलिमेंट, यहाँ पे ए इज द सबसेट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम एक सबसेट की बात कर रहे थे क्योंकि हमने उसको ब्रेसिस में रखा था। और यहाँ पे ये फिर से पावर सेट के हिसाब से ये एलिमेंट। लेकिन अगर इसको मुझे पावर सेट का सबसेट दिखाना है इसी ए को, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपने भी समझनी है, वो ये है कि मैं इसको डबल ब्रेसिस में लिखूंगा। यस, जब मैं इसको डबल ब्रेसिस में लिखूंगा तो ये पावर सेट का क्या हो जाएगा, तब ये पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पावर सेट का सबसेट हो जाएगा। सॉरी, इस केस में अब ये पावर सेट का सबसेट हो जाएगा। द रीजन इज कि हमने यहाँ पे डबल ब्रेसिस यूज किए इसके ऊपर। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बात करते हैं इसी के साथ साथ फाई की। लेटर फाई की अगर हम बात करें तो फाई हमने देखा था, फाई इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन फाई को अगर मैं बिल्कुल पावर सेट के साथ अगर करूंगा तो ये पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। क्या है ये, पावर सेट का एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी फाई को अगर मैं पावर सेट का सबसेट दिखाना चाहूंगा तो मुझे इस फाई को ब्रेसिस में लिखना पड़ेगा। तो जो ध्यान देने वाली बात वो यही है कि भाई अगर एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग्स टू के साथ आएगा, और सबसेट दिखाने के लिए हमने उस एलिमेंट को ब्रेसिस में लेना है। तो जब हम यहाँ पे इस ए की बात कर रहे थे, इस पर्टिकुलर ए की बात कर रहे थे जब हम यहाँ पे, तो ये अगर बिना सिंगल ब्रेसिस वाला ए जो था वो पावर सेट का एलिमेंट था, और जब हमने इसको डबल ब्रेसिस में लाया तब जाके ये पावर सेट का क्या बना, सबसेट बना। तो पावर सेट जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे, गो थ्रू इट। इस लेक्चर से आगे हम लोग कल बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स कैसे हैं, उनके ऊपर क्या क्या लिया जाता है, और कोशिश करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज आप इसको गो थ्रू करें, जहां कहीं पे कोई परेशानी आती है उसको नोट करें और मुझे जरूर बताएं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।